हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 सब्जेक्ट संस्कृत वीडियो बना रहे 39 बी और लेसन नंबर 6 चल रहा है। देखो बेटा, इससे पिछले वीडियो हमने इसका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट किया था और इसमें बताया था कि एक बालक अब विद्यालय से जी चुराता हुआ, ज्ञान से जी चुराता हुआ स्कूल जाने के समय में एक बगीचे में घूमता है और वहाँ पर अकेला होता है। उसके साथ खेलने के लिए उसकी उम्र का कोई बालक वहाँ पर उपस्थित नहीं था, क्योंकि सभी बच्चे पहले के दिन पढ़ाए गए पाठ को याद करने के लिए या याद कर रहे थे और स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो वह उनसे बचता हुआ एक बगीचे में प्रवेश करता है और वहाँ पर भौरे को खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन भौरा उससे मना कर देता है। कहता है कि हम तो शहद इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इसके बाद देखिए, अब सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। तदा तब स बालः वह बालक अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, अलम भाषण बोलना बंद करो, अनेन इस मिथ्या गर्वितेन, मिथ्याता झूठ, गर्वितेन घमंड से, इस झूठे गर्व से युक्त कीटेन कीड़े को छोड़ो। तब वह बालक इस झूठ के घमंड से युक्त इस कीड़े से बोलना छोड़ो या इस कीड़े को छोड़ो। इति विचिंत्य, ऐसा सोचकर, अन्यत्र दूसरी ओर दत्त दृष्टि नज़र डाली, ऐसा सोचते हुए दूसरी ओर नज़र डाली कि चंचवा चोंच में तृणशलाकादिकम, यानी कि तिनका या घास फूस आदि को आदानम यानी लेता हुआ या लिया हुआ, एकम एक चटकम चिड़े को, अपश्यत देखा, अवदच्य और बोला। चोंच में तिनके घास आदि को ले जाते हुए एक चिड़े को देखा, अवदच्य और बोला, अई चटक पोते, अरे चिड़े, मानुष्य मनुष्य के, मम यानी मेरे, मित्र भविष्यति होंगे या बनोगे, हे चिड़े मुझ मनुष्य का मित्र बनोगे। यही क्रीड़ाव है, यही यानी होता है आओ, क्रीड़ाव यानी होता है खेलते हैं, आओ खेलते हैं या आओ खेलें। एतत् शुष्कम तृणम त्यज स्वादूनी भक्ष्य वलकानी ते दास्यामी इति। तो यहाँ पर वो चिड़े को मना करता है और खेलने के लिए बुलाता है। तो वो बालक कहता है कि एतत् इस शुष्कम सूखे तृणम घास को या तिनके को त्यज त्यागो, ते यानी तुम्हें मैं स्वादुनी स्वादिष्ट भक्ष्य वलानी यानी कि खाने योग्य कोर अर्थात स्वादिष्ट भोजन दास्यामी दूंगा। बालक ने कहा, इस सूखे तिनके को या घास को छोड़ो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन दूंगा। सैतु वह तो मया वट द्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम, वह तो मेरे द्वारा वट द्रुमस्य इस बरगद के पेड़ की शाखायाम शाखा पर नीडम घोंसला बनाने का कार्य कर रहा हूँ। वह तो कि मेरे द्वारा इस बरगद के पेड़ की शाखा पर घोंसला बनाया जा रहा है। इति उक्त्वा ऐसा कहकर स्वयं कर्म व्यग्रो, वह अपने कार्य में संलग्न अवगत हो गया, अर्थात वह अपना कार्य करने लग गया। तदा तब खिन्न बालक है, दुखी हुआ बालक, एते पक्षिणों ये सभी पक्षी, मानुषेषु मनुष्यों के, न उपगच्छन्ति पास नहीं आते हैं। तब दुखी हुआ बालक कि ये सभी पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते हैं। तद तो अन्वेष्यामि अपरम, अपर में दूसरा, मानुषोचितम मनुष्य के लिए उचित, विनोदयामि मनोरंजन के लिए, तब मनुष्य के लिए उचित मनोरंजन के लिए दूसरे को अन्वेष्यामि होता है ढूंढता हूँ या खोजता हूँ। इति विचिंत्य ऐसा सोचकर, पलायमानम भागते हुए, कमपि किसी, श्वानम कुत्ते को, अवलोकियत देखा। अब सुनो, तब दुखी हुआ बालक ये सभी पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते हैं, तो मनुष्य के लिए उचित मनोरंजन करने वाले किसी दूसरे को ढूंढता हूँ। ऐसा सोचकर उसने भागते हुए किसी कुत्ते को देखा। प्रीतो बालय खुश हुआ बालक, तम उसको
इत्थम इस प्रकार संबोधित करता है कि अरे मनुष्याणाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र। खुश हुआ बालक उसको इस प्रकार पुकारता है या संबोधित करता है कि अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निधाग दिवसे, अस्मिन इस निधाग दिवसे यानी कि तेज गर्मी के दिन में, किम यानी क्यों, पर्यटसी घूम रहे हो, अरे इस तेज गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्य, इदम इस तरुमूलम पेड़ की जड़ पे, पेड़ की जड़ से युक्त, प्रच्छाल शीतलम यानी कि शीतल छाया का, आश्रस्व आश्रय ले लो, अरे इस पेड़ की जड़ पर के पास आकर इस पेड़ की शीतल छाया का आश्रय ले लो, अर्थात इस पेड़ की छाया में आ जाओ। अहमपि मैं भी, क्रीड़ा सहायम खेल के लिए, त्वाम एव अनुरूपम तुम्हारे जैसा ही, पश्चामिति मित्र को देख रहा था, मैं भी खेलने के लिए तुम जैसे मित्र को ही देख रहा था। कुक्कुर प्रत्यवदत, कुक्कुर ने कुत्ता, प्रत्यवदत बोला या कुत्ते ने उत्तर दिया, यो जो माँ मुझको पुत्र पित्या पुत्र की तरह प्रेम से पोषति पोषण करता है या मुझे पालता है, तस्य उस स्वामी ने गृहे उस स्वामी के घर में रक्षा नियोग करणान रक्षा करने के कार्य में मया भ्रष्टव्य सौंपी थी कि मेरे द्वारा उस स्वामी के घर की रक्षा करने में मुझे भ्रष्टव्य अपि यानी कि समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जो मुझे पुत्र की तरह प्रेम से पालन पोषण करता है या मुझे पालता है, उस स्वामी के घर की रक्षा करने में मुझे थोड़ी देर भी आलस्य नहीं करना चाहिए, अर्थात मुझे उसके घर की रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार कहकर वह जो कुत्ता है वो भी वहाँ से चला जाता है। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा आज का पैराग्राफ। तो इसके अंदर वही शब्दार्थ जो हैं ये आपको लर्न करना है, शब्दार्थ, ठीक है बेटा। यहाँ तक आप इसको लर्न करोगे शब्दार्थों को। इसके बाद सह बद्र को सह प्रसंग लिखेंगे और ये सह प्रसंग और हिंदी अनुवाद ये आपको HW कॉपी में लिखना है। इसके बाद हम बात करते हैं संस्कृत व्याख्या की। तो संदर्भ की क्या आएगी, यहाँ पर सह प्रसंग लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे और लगाकर इसको पूरा यहाँ तक लिखेंगे। और उसके बाद व्याख्या के आगे हम संस्कृत ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, अंडरलाइन। तो ये संस्कृत व्याख्या आप यहाँ शुरू करोगे और ये यहाँ तक आपको व्याख्या लिखनी है, ठीक है बेटा। और अवबोधनम कार्य में ये क्वेश्चन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।